हेलो दोस्तों, T5G ट्रिक क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज यूपी पुलिस एग्ज़ाम 2023 में दोस्तों नंबर सिस्टम की दोस्तों 9वीं क्लास है। इससे पहले दोस्तों हमने 8 क्लास करा दिए हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो उन्हें देख लें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है दोस्तों, एक भिन्न 5/8 के तुल्य है, इसके हर और अंश का योग दोस्तों 91 दिया गया है। इस भिन्न के हर और अंश में क्या अंतर है? तो दोस्तों जो हमारी भिन्न होती है दोस्तों वो अंश बट्टे हर के रूप में होती है। तो यहाँ दोस्तों अंश दिया गया है दोस्तों 5x और दोस्तों हर दिया गया है दोस्तों 8x, और इन दोनों का जो योग है वो मेरे दोस्तों 91 के बराबर दिया गया है। अब देखिए दोस्तों इसे जोड़ेंगे हम तो ये हो जाएंगे हमारे 13x बराबर दोस्तों 91 हो जाएंगे। 13 से काटेंगे दोस्तों तो ये 7 बार में कट जाएगा, यानी कि x बराबर दोस्तों 7 आया। अब देखिए दोस्तों अब हमसे पूछा है इस भिन्न के हर और अंश में क्या अंतर है। तो इसका हर है दोस्तों 8x। तो देखिए दोस्तों 8 और 7 की गुणा करेंगे तो ये 8 सत्ते 56 हो जाएंगे, और माइनस 5 यानी कि अंश दोस्तों 5 है और 5x है। तो दोस्तों 7 की गुणा करेंगे तो 7 पंजे 35 हो जाएंगे दोस्तों ये। अब देखिए दोस्तों इसमें से इसे घटाएंगे तो यहाँ 1 और 2 यानी कि दोस्तों 21 बचेगा। तो यानी कि हर और अंश में जो अंतर है दोस्तों वो 21 का है, इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वो D4 दिल्ली हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवालों को आप इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का अगला सवाल है दोस्तों आज का दूसरा सवाल है, -5/7 में से क्या घटाया जाए कि माइनस के 2/3 प्राप्त हो। तो देखिए दोस्तों मान लेते हैं हम आपसे कहें कि दोस्तों आपके पास 10 रुपये हैं और उसमें से क्या घटाया जाए कि दोस्तों आपको 3 रुपये प्राप्त हों। तो आप क्या करोगे दोस्तों, 10 में से 3 को घटा दोगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा कि 7 रुपये हमें घटाने हैं। तो देखिए दोस्तों हमें यहाँ दिया गया है -5/7। अब दोस्तों मान लेते हैं कि हमने इसमें से दोस्तों x को घटा दिया, तो अब हमें कितना प्राप्त हुआ, -2/3 प्राप्त हुआ। दोस्तों आप कहोगे जी सर बहुत बढ़िया। अब देखिए दोस्तों -5/7 इस साइड लेकर आएंगे तो ये प्लस में हो जाएंगे, तो x बराबर होगा दोस्तों -2/3 और प्लस दोस्तों 5/7। आप कहोगे जी सर बिल्कुल। अब देखिए दोस्तों माइनस के x बराबर इनका लासा लेंगे तो लासा दोस्तों 21 आ जाएगा। 7 की इधर गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 और प्लस दोस्तों 15। तो ये आ गया दोस्तों माइनस के x बराबर 1/21। अब दोस्तों माइनस इधर है तो माइनस को इधर पहुंचा देते हैं, तो x बराबर हो जाएगा माइनस के 1/21। तो 1/21 दोस्तों बी ऑप्शन में है, तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वो B4 बाहुबली के साथ चला जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल हल करते हैं। देखिए दोस्तों अगला सवाल है तीसरा, किसी संख्या के 15 गुना में 23 जोड़ने पर 923 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मान लेते हैं हमारी संख्या है दोस्तों x। अब x का दोस्तों हमें दिया गया है 15 गुना, तो इसकी 15 से हम गुणा कर देते हैं। अब ये गुने में दोस्तों 23 जोड़ने पर, तो इसमें दोस्तों हम 23 ऐड कर देते हैं और बराबर दोस्तों हमें 923 प्राप्त हो जाता है। आप कहोगे जी सर बिल्कुल प्राप्त हो जाता है। अब इसकी गुणा करेंगे दोस्तों तो ये 15x हो जाएंगे। आप कहोगे जी सर बिल्कुल हो जाएंगे। अब 23 को दोस्तों इस साइड लेकर आएंगे तो ये घट जाएंगे माइनस में होकर, तो यहाँ दोस्तों 900 बचेगा दोस्तों। 15 से इसे काटेंगे दोस्तों तो ये 60 बार में कट जाएगा। तो x बराबर हमारी जो संख्या आई दोस्तों वो 60 है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों
वो बी फॉर बाहुबली के साथ चला जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल है दोस्तों, एक संख्या दी गई है दोस्तों हमें इतनी लंबी चौड़ी के गुणनफल में दोस्तों हमें अंतिम अंक ज्ञात करना है कि दोस्तों इसमें अंतिम अंक क्या होगा। अब देखिए दोस्तों हम आपको एक शॉर्टकट मेथड बताते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ इकाई अंक दोस्तों 7 है और यहाँ इकाई अंक 5 है और यहाँ इकाई अंक दोस्तों 8 है और यहाँ इकाई अंक 9 है, क्योंकि हमसे दोस्तों अंतिम अंक ही पूछा है। जब इस प्रकार का सवाल दिया हो दोस्तों और उसमें अंतिम अंक या इकाई अंक पूछा हो तो आपको केवल इकाई अंक ही लेने हैं। 7 गुणा 5 गुणा 8 गुणा 9, इतनी अगर लंबी चौड़ी गुणा करेंगे दोस्तों समय बहुत बर्बाद होगा, तो इसलिए आप इसके इकाई अंकों को ही लीजिए। अब देखिए दोस्तों इसमें 5 दिया गया है और 8 है। अब दोस्तों 5 और 8 की गुणा करेंगे तो ये दोस्तों 40 होते हैं। आप कहोगे जी सर। अब दोस्तों 0 यहाँ इकाई अंक 0 है। अब 0 का दोस्तों कितनी भी बार किसी भी संख्या के साथ गुणा करो तो हमेशा 0 ही आएगा। तो इस संख्या में जो इकाई अंक होगा दोस्तों वो इसका 0 होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो A4 अमेरिका के साथ चला जाएगा। तो इस प्रकार के सवालों को आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों हमें कमेंट में बताइए। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल जाए। मिलते हैं ऐसी ही शानदार ट्रिक के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।